ये ना ऐसी चीज है, इसको अंदर लेते ही सारी दुनिया आंखों के सामने झूमने लगती है। बहुत मजा आता है। लो एक बार लेके देखो। नहीं अरे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मजा आएगा मेरे लिए। एक बार मजा नहीं आएगा तो दोबारा मत लेना, ठीक है? हर बार मुझे नशा देके मेरे शरीर का मजा लिया और जब मन भर गया तो मेरे पास आना छोड़ दिया। लेकिन मैं तेरे इस दिए हुए नशे को नहीं छोड़ पा रही हूँ। देख, तेरी बकवास सुनने नहीं आया यहाँ। बताओ मेरी बेटी तेरे पास है या नहीं? पहले मुझे पैसे दे, फिर बताऊंगी। चाहिए तुझे? रवि से छोड़ो, इसे नहीं पता कि हमारी शुभी कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो चलो। पता नहीं कैसे जानवर लोग हैं, एक छोटी सी बच्ची को भी। ये हमारा अंदाजा है, पूरी जानकारी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। सब एक 6 साल की छोटी बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। डॉक्टर का कहना है कि शायद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। रवि, ये हम कहाँ आके रुके हैं? ऐसे हम कहाँ ढूंढेंगे शुभी को? प्लीज मेरी बात मानो, पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। बहुत अकल चल रही है। जो मैं कर रहा हूँ ना वही पुलिस करेगी। चुपचाप यहीं बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। दिशा को मरे 1 साल हो गया, यहाँ क्या लेने आया तू? तेरी खुंदक मुझसे है ना, ले तेरे सामने खड़ा हो, जो करना है कर ले। कि मेरी बेटी को छोड़, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। बेटी को छोड़ दे? तेरी बेटी गायब हो गई? वो सारी औरतें जिनका तूने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, वो भी किसी की बेटी थी। बट जो भी हो, तो जैसे छटपटाता देख कर ना मुझे बहुत सुकून पहुंच रहा है। देख, बकवास मत कर, मुझे बस इतना बता दे मेरी बेटी कहाँ है। मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है? देख, झूठ मत बोल, मैंने सुबह देखा था। बच्ची की हालत पहले से बहुत नाजुक है, ऐसे में उसको यहाँ से कहीं और ले जाना बहुत ही रिस्की होगा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर प्लीज मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। बहुत मासूम है, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोले जा रहे हो? कौन सी बेटी, किसकी बेटी, कैसी सजा? 5 साल से हम दोनों मिले भी नहीं है, ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने मेरी बेटी को अगवा किया ना। प्लीज किरण, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अंदर है, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे हो। मुझे कौन है किरण? कोई नहीं, वो कोई गलत एड्रेस पे आ गया है। देखिए आप, ये ए विंग है, आप बी विंग में चले जाइए। ओके जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ किरण। शरीर पे कुल 13 जगहों पे चोट के निशान पाए गए। इट सीम्स एज इफ उसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारने की कोशिश की है। उसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है और सेक्सुअल असॉल्ट का जो हमें डाउट था वो सही था। एंड बच्ची के नाखूनों में ड्रग्स के ट्रेसेस भी पाए गए। थैंक यू। मैं डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी करके आपको भिजवाता हूँ। जी सर, मुझे लगता है ये किसी ड्रग एडिक्ट का काम है। या फिर पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है। मतलब जिस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया, बाद में ये सेक्सुअल असॉल्ट और अब आखिर में जहर देके मारने की कोशिश की। ये छोटी सी बच्ची के साथ मारपीट और फिर ये सब दिमागी रूप से पागल लगता है। प्रिया, या तो ये किसी औरत का काम। जो भयानक सच हमारे सामने आया, उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। क्या गुजरी होगी मेरी शुभी पर, और कैसा हैवान होगा वो इंसान जिसने एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों ऐसे घूम घूम कर शुभी को ढूंढ रहे हैं। तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कुछ हो।
अगर हम पुलिस के पास गए तो हो सकता है वो लोग उसे जिंदा भी ना छोड़े। तो जिस किसी ने भी हमारी शुभी को किडनैप किया है, अगर तुम उससे जाकर पूछोगी तो वो तुम्हें पता थोड़ी ना देगा। प्लीज तुम चुप रहो। शिवा, शिवा, शिवा। सर मेरी बच्ची, सर मेरी 6 साल की बच्ची सुबह से गायब है सर। मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिल रही। उसे ढूंढ लीजिए सर। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर, प्लीज कुछ एक मिनट कीजिए। शांत हो जाइए बेटी, ले लीजिए। आखिरी बतवाना चाहता था लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि पहले हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं, इसलिए। कोई फिरौती का कॉल तो नहीं है आप लोगों के पास? नहीं सर, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। किसी पर शक? सर ऐसे तो किसी पर कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा हो तो दुश्मन बन ही जाते हैं। बच्चे का फोटो है आप लोगों के पास? हाँ हाँ हाँ, मेरे फोन में। पाटिल, ये बच्चे का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो। होल्ड करो सर, ये तो उसी बच्ची का फोटो है। एक काम करो, वसई पुलिस से पेरेंट्स की डिटेल्स लेकर उन्हें हॉस्पिटल बुला लो। सिस्टर, मेरी बेटी है शुभी, 6 साल की है। वो वसी पुलिस से। एक मिनट, आप शुभी के माँ बाप हैं? जी जी। आइए। ये देखिए, ये वसई में रवि यादव की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ दिख रहा है शुभी खुद किसी को देखकर बाहर आई। थोड़ा आगे जाने के बाद कोने में नीचे गिरी एक बुक को शुभी ने उठाया, तभी एक औरत आई और उसे देखिए पकड़कर आगे ले गई। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की? जी सर, उसे कुछ मालूम नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी किडनैपिंग एक औरत ने किया है और फूड स्टॉल के बाहर भी एक औरत ने ही छोड़ा था। क्या ये टॉर्चर और सेक्सुअल असॉल्ट भी उसी औरत ने? के लिए उसका बच्चा ही सबसे बड़ी ताकत होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं इसीलिए चुप थी। इंस्पेक्टर साहब ने जो कुछ भी बताया उससे मैं इतना तो समझ गई थी कि मेरी बच्ची को इस हालत में पहुंचाने वाली कोई औरत थी जो मेरे पति के पापों की सजा मेरी बच्ची को दे रही थी। कैसे कोई औरत इतनी निर्दयी हो सकती है? अगर मेरे पति ने पुलिस की मदद की होती तो समय पर पुलिस उस अपराधी औरत को पकड़ लेती, लेकिन सुनो जी मैडम। एक ऑटो वाला है जो अपने हाथ में गमछा इस तरह से बांध के ऑटो चलाता है, तुम जानते हो उसको? मैडम ऐसा तो कोई अपने एरिया में नहीं है, अगर कोई नया आया होगा तो मालूम नहीं। हेलो मैडम, वसई में एक पूजा नाम की आंटी रहती है जो कि ड्रग बेचती है। मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मिल सकती है। उसका नाम और पता भेजो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। ओके मैडम। संजीव, मैं वैसे ही जा रही हूँ, तुम ऑटो वाले का पता लगा के रहना, ठीक है मैडम। चलो। मैम, वो सामने फूलों की दुकान में एक औरत है, वही है यहाँ की सबसे बड़ी सप्लायर। ज़्यादातर लोग उसी से ड्रग लेते हैं। पास नहीं आना, दूर हटो। देखो, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते, दूर हट। बस तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। नीचे दूर हटो, पास नहीं आना। साहब, मारो मत साहब, मारो मत। मैं डर गई थी, मुझे लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हैं। साहब, मुझे अपनी परवाह नहीं है साहब, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। ये मामला भी एक छोटी सी बच्ची के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट का है और हमें शक है कि आरोपी एक औरत है और ड्रग्स एडिक्ट है। तुम्हारे पास कितनी औरतें आती हैं ड्रग्स खरीदने? बस यही कोई 3-4 औरतें ही आती हैं साहब। नाम बताया उनका? हाँ है ना साहब, सबका मोबाइल नंबर है।
कैसे मारा उसे और कहाँ ले जाके मारा? मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अब आपने बोला था ना कि आप मुझे ड्रग्स दोगे, अब थोड़ी सी ड्रग्स दे दो, थोड़ी सी। प्रिया, सर निशा ड्रग्स के लिए झूठ बोल रही है। हो सकता है सर, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो जानबूझ के शातिर बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही नहीं की। वो चाहती है कि हम ये माने कि वो ड्रग्स के लिए झूठ बोल रही है। फिलहाल निशा को यही रखो। सर, हॉस्पिटल से हवलदार गोविंद का फोन आया था। उसका कहना है कि बच्चे के माँ बाप के बीच में बच्चे की मौत के लेके कुछ लफड़ा हुआ है। अरे सुनो, इस रिक्शा वाले को देखा है? हाथ में लाल कलर का गमछा बांधा ही है। हाँ साहब, कुछ हफ्ते पहले बोरीवली ईस्ट में मैं भाड़ा ले गया था, तभी 60 वाले को मैंने वहाँ देखा। ए भाई चल जल्दी यहाँ से रिक्शा हटा। यहाँ सबसे पहले मेरा नंबर आता है, मेरा रिक्शा लगता है। मेरा नंबर? बाहर का कोई नंबर नहीं लगता है। चल हट। क्या बोल रहा हूँ? चल हटा, चल। मेरा नंबर? तेरा कोई नंबर नहीं यहाँ पे, चल भाग। साहब आप बोरीवली एरिया में पता करो ना साहब। साहब कोई लफड़ा नहीं हुआ, इकलौती बच्ची थी शुभी हमारी, माँ है उसकी, सदमा लगा है इसको, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। सर मैं नहीं जानती मेरी शुभी को किसने मारा, लेकिन उसकी मौत के पीछे इस आदमी का हाथ है सर, इस आदमी का हाथ। आप कहना क्या चाहती है, जरा साफ साफ बताइए। सर ये क्या साफ साफ? एक मिनट, आप बोलिए। इस आदमी ने बहुत औरतों की जिंदगी बर्बाद की है सर। उन्हें में से किसी औरत ने मेरी शुभी को, नहीं सर। जब मेरी शुभी गायब हुई तो ये मुझे बहुत सारे जगह पे लेके गया उसे ढूंढने के लिए। मैं आपको वो सारी बिल्डिंग्स के बारे में बता दूंगी। मुझे बिल्डिंग मालूम है लेकिन फ्लैट नंबर नहीं मालूम। ये मुझे ऊपर नहीं लेके गया। फ्लैट नंबर यही बताएगा या थाने चल के बताएगा? देखिए सर, मैं आपको सच यही बता देता हूँ सब, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि औरतों का शुभी की मौत से कोई लेना देना नहीं है सर। किसका किससे क्या लेना देना है नहीं है ये हम पता कर लेंगे। चल तू सबके नाम और एड्रेस लिखो। हम हिंदुस्तानी पत्नियों को चाहे किसी भी वजह से ही सही अपने पति की बुराइयों को छुपाने, दबाने और सहने की बुरी आदत होती है, और जो औरत इंडिपेंडेंट नहीं होती उसके लिए ये एक मजबूरी भी है। मैं भी आज तक चुप रही, अपने पति की हर ज्यादती, हर गलत बात को सहती रही। मेरी बेटी की मौत ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसे न्याय दिलाने की जिद ने मुझे एक नई हिम्मत दी। काश ये हिम्मत मैंने उसके जिंदा रहते दिखाई होती तो आज मेरी शुभी मेरे पास होती। सीमा ने जो हिम्मत दिखाई, अपने पति के खिलाफ सच बोलने की कोशिश की, उसके बाद अब पुलिस रवि से जुड़ी उन सभी औरतों का पता लगाने में जुट गई थी जिनका उसने शारीरिक और मानसिक इस्तेमाल किया था। सर लगता है घर पे कोई नहीं है। अरे सुनो, ये 303 वाली आरती मोरे कहाँ है? हाँ आरती मैडम, वो तो सुबह बैग लेकर निकल गई। कुछ बताया कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं कुछ। नंबर है उसका? हाँ साहब, वो एक्चुअली में क्या है, जब वो इंटरकॉम ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट फ़ोन कर देती हैं वो, अगर उन्हें कुछ काम होता है। ये नंबर है। अच्छा ये देखो, ये है रवि। क्या ये अक्सर आरती मैडम से मिलने आया करता था? हाँ मिलने तो आते थे, पर आरती मैडम से नहीं, उनकी छोटी बहन दिशा मैडम से मिलने आते थे। अब ये दिशा कहाँ मिलेगी? उन्होंने तो 1 साल पहले ही सुसाइड कर लिया। प्रिया, दिशा ने सुसाइड कर लिया, अब शुभी की हत्या और आरती गायब। जरा पता लगाओ ये आरती गई कहाँ है। सर किरण जी, झूठ बोलने की या कुछ छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 तारीख की शाम को अपनी बच्ची के बारे में पूछने के लिए रवि यहाँ आपके घर में आया था। हाँ सर, वो यहाँ आए थे अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए, और उसे मुझ पर शक हो रहा था। हमें भी आप पर शक है। मैडम, 6 साल पहले मेरा रिश्ता था रवि के साथ, और अब तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मैं सब भुला चुकी हूँ। क्या आप हमें बता सकती है कि 16 अप्रैल को 10 और 6 के बीच में आप कहाँ थी? यही थी अपने घर पे अपने पति के साथ, उनकी छुट्टी थी उस दिन।
अभी कहाँ है आपके पति? अभी घर पे नहीं है वो सर। लेकिन सर प्लीज आप लोग मेरे पति को मेरे और रवि के पुराने रिश्ते के बारे में कुछ मत बताना सर, प्लीज, वरना मेरा घर टूट जाएगा। 16 अप्रैल को किरण घर पे थी? 16 अप्रैल को हाँ, सुबह 9 बजे जाते हुए देखा था, फिर वो 11 बजे तक वापस आ गए थे। अकेली आई थी? जी साहब, अकेली आई थी। प्रिया, अगर देखा जाए तो इन सभी औरतों के पास रवि से बदला लेने की और शुभी की जान लेने की वजह है। हाँ सर, एक तो वो निशा जिसे रवि ने नशे की लत लगा के उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, और दूसरी वो आरती जिसकी बहन ने रवि के कारण सुसाइड कर लिया। और ये किरण। प्रिया, मुझे लगता है कि रवि की जिंदगी में कई औरतें होंगी। जरा इस रवि की पूरी कुंडली निकालो। औरतों के साथ उसका चक्कर है। और तो और उसकी बीवी भी कुछ बोलती नहीं थी ना। जी सर। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ मैडम, मैं यही काम करता हूँ रवि भाई के पास में। उन्होंने ही मुझे ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखा दी, उसके बाद में नौकरी भी दिला दी। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा ही किया रवि भाई ने। और बुरा किसके साथ किया? तुम तो अच्छे से जानते होंगे कि रवि का किन किन औरतों के साथ चक्कर था। मैडम, अब ये तो रवि भाई को भी याद नहीं होगा। तुझे जितना याद है उतना बता दे। चल सर, एक बार तो रवि भाई औरतों के चक्कर में मरते मरते बचे थे। सर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये झूठ है या वो झूठ था जो तुम बोलते आ रहे थे? सिटी हॉस्पिटल में तुमने बोला कि तुम धारदार चाकू पर गिर गए थे। अब तो सच बोल दो। सर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैं सच कह रहा हूँ। स्मिता, लेकर आओ उन्हें। देखो, आपका बजट कितना पहले तो आप ये बताओ महेश भाई। 3-3.5 के हिसाब से सबसे बेस्ट गाड़ी है ये। 2015 का मॉडल है, मात्र 7000 किलोमीटर चली है। 17 साल की थी मेरी पूर्वी, इस नालायक ने उसे पेट से बना दिया। बदनामी से बचने के लिए मैं अपने पुरकी को गांव में छोड़ के आ गई, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। तुला सोडना नहीं पागलोय, कोई टेंशन नहीं का पीना तो बाप। अगर उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती तो आज ये जेल में होता। साहब, मैं अभी कंप्लेंट करेगी तो चलेगा ना? क्या कंप्लेंट? ये जो तू बाहर घूम रही है ना, मेरी वजह से घूम रही है। जान से मारने की कोशिश की थी तूने मुझे। अगर तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना तो मैं भी तेरी कंप्लेंट करूंगा, समझी? ठीक है, चालेल। हाँ साहब, अभी रिपीट लिखो। इसे सजा मिलने के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये जेल में सड़ना चाहिए ये आदमी। हाँ कामत, वो बाहर ले गए। लेकिन सर ये मुझे एक बात बताइए, अगर इसे सजा दिलाने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, फिर इसे ही सजा देनी थी। शुभी के साथ वो सब क्यों की? क्यों मारा उसे? मी कायने केली साहेब। हाँ खरं सांगते, मी कायने केली। इस कमीनी की वजह से मैं इसकी सजा उसे क्यों देती साहेब? माझी भी तो पोरगी है। हाँ 16 तारीख को 10 से 6 के बीच आप कहाँ थी? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे ही थी साहब। ठीक है, जाइए। प्रिया, इस पे नजर रखना। देख, तेरी सजा का इंतजाम तो पूर्वी की मां ने कर दिया। अब रहे शुभी के कातिल। बता, तुझे कैसे पता चला कि शुभी को किसी औरत ने किडनैप किया है? देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तू नहीं चाहता कि तेरी बेटी के कातिलों को सजा मिले? सर मुझे एक SMS शायद लिखा था, तेरे पापों की सजा मैं तेरी बेटी को देने वाली हूँ। यही कुछ 12 बज रहे थे। इस नंबर की डिटेल्स निकालो। शक की सुई अभी भी इन तीनों पे अटकी है, किरण, निशा, आरती या पूर्वी की माँ। और इनमें से किरण को छोड़ के तीनों औरतें ऐसी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में रवि की वजह से नुकसान उठाया है। लेकिन सर, मैंने तीनों औरतों का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। 16 अप्रैल को तीनों बसे और उसके आसपास के इलाके में थे, अंधेरी कोई नहीं गया।
प्रिया, हो सकता है कि बच्ची के साथ गलत वसई में किया गया, उसे जहर वहां खिलाया गया और फिर किसी औरत के जरिए यहाँ अंधेरी में छोड़ दिया। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वी की माँ स्मार्ट खेल रही है। उसी ने ये सब किया है। वो जानती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह कबूल करने में सजा कम होगी, इसलिए उसने रवि पर हमले का गुनाह कबूल कर लिया और शुभी के बारे में कुछ नहीं बोला। निशा को छोड़ दो। सर। अरे सुनो, 2 मिनट बाहर आओ। इस रिक्शा वाले को देखा है? सर ऐसा लाल वाला गमछा तो एक ही रिक्शा वाला सर डाल के घूमता हो रहा सर। सर 16 तारीख को जिस नंबर से रवि को धमकी वाला मैसेज भेजा गया था वो फेक आईडी से। सर 1 सेकंड। हेलो, उस पर नजर रखो, हम अभी आते हैं। सर उस ऑटो वाले का लीड मिल गया जिसमें शुभी को अंधेरी लाया गया था। जी मैडम, ये वही बच्ची है जो उस दिन मेरे ऑटो में बैठी थी, बेसच्चे के नाके से, और उसके साथ एक औरत भी थी। मैडम क्या बात है, बच्ची कोई तकलीफ में है क्या? नींद में है, तबीयत नहीं ठीक है उसकी। उस औरत का चेहरा देखा था? हाँ मैडम, मुझे याद आया। एक बार उस औरत ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया था क्योंकि उसे सेव पूरी खानी थी। अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? हाँ सर, मैं जरूर पहचानूंगा। ये देखो, इनमें से कोई है? हाँ। एक मासूम बच्ची को तड़पा तड़पा के मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा बच्ची के साथ? उस बच्ची के बाप ने मेरे कई बच्चों को मार दिया था। रवि, कितनी बार कहे प्रोटेक्शन साथ में लेकर चला करो, भूल गए? पिछली बार 2 महीने हो गए थे। ये ले। हम लोग तो शादी करने वाले हैं ना, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? हम लोग शादी करने वाले हैं, बच्चा नहीं, समझी? खा लो। 2 साल तक वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा। उसके झांसे में आकर मैं बच्चा गिराने की दवाई खाती रही। फिर समझी, वो तो मुझे यूज कर रहा था। मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपनी फैमिली की वजह से शादी करनी पड़ी। शादी के 5 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। किरण, पूरा चेकअप करने के बाद यही बात सामने आई है कि तुम्हारा यूट्रस बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ऐसा कैसे हो गया डॉक्टर? देखो किरण, बहुत सी वजह हो सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बार एबॉर्शन करने की वजह से, कभी कभी बच्चा ना होने वाली मेडिसिन खाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, माँ बन पाऊंगी ना? सॉरी किरण, तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी ये हालत रवि की वजह से, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तुम माँ नहीं बन सकती, इस बात की सजा उस मासूम शुभी की गलती क्या थी? मानती हूँ, उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। मैंने जो किया उसके बाप को तड़पाने के लिए किया। आज मेरे पति पछतावे में हैं। सजा से ज्यादा उन्हें बेटी को खोने का एहसास जीने नहीं दे रहा। लेकिन जिन औरतों के साथ उन्होंने गलत किया, वो भी तो किसी की बेटी थी। किरण के साथ रवि ने जो भी किया वो गलत था। किरण के दोषी थे रवि, और इसका हिसाब किरण को उन्हीं से लेना चाहिए था। वो पुलिस में कंप्लेंट करती, उन्हें सजा दिलवाती, पर मेरी शुभी